तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कल शाम गोशा महल असेंबली हलके में कांग्रेस के हैदराबाद उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाएं। कहा, अगर मजलिस या बीजेपी को कामयाब बनाया जाता है तो कर्फ्यू की नौबत आ जाएगी। बेगम बाजार में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये शहर हैदराबाद की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी, SC ST और BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत देश और दस्तूर और जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम है। मजलिस और बीजेपी फ़िरक़ा वाराना कशीदगियों का माहौल तैयार करते हुए सियासी फ़ायदा उठाती है। कहा, जबकि कांग्रेस अमन और इक़्तिसादी तरक्की का वादा करते हुए अवाम के दरमियान पहुँच रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अमन व अमान की मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से बड़ी कंपनियों ने सरमायाकारी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वज़ीर आला ने कहा कि पुराना शहर जो कभी कर्फ्यू के नाम से बदनाम था, उन्होंने कहा कि अब रमज़ान और गणेश त्यौहार पुरअमन तरीक़े से मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ताहम बीजेपी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है ताकि हैदराबाद में सरमायाकारी ना हो सके और इन्हें गुजरात मुंतकिल किया जा सके। कहा, मजलिस को कामयाब बनाना हैदराबाद के लिए बेफैज़ है। उन्होंने कहा, मोदी और अवैसी पुराने शहर में मेट्रो रेल लाने में नाकाम रहे। रेवंत रेड्डी ने अवाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने वालों को शिकस्त देने की अपील की। पुराना शहर में ये मेट्रो लाने के लिए, आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगा। समीरुल्लाह को अगर आप लोग जिताए तो मेरा जिम्मेदारी है ये पूरा शहर को बदलने का। इसीलिए आज एक ही 2004 से लेकर 20 साल ये हैदराबाद शहर में या तेलंगाना में भाई भाई के बीच में पंचायत नहीं है, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई पंचायत नहीं है। हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर एकदम पक्का है। इसीलिए IT कंपनी, फार्मा कंपनीज, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट किए। आज के इसीलिए आज नौजवानों को नौकरी मिल रहे, नौजवान सुकून से जीने लग गए हैदराबाद में। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए तो जाति के बीच में, धर्म के बीच में पंचायत लगा के चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे। जो पुराना शहर भूल गए कर्फ्यू, गणेश निमज्जन आए तो हम लोग सब लोग मिलके कर रहे, रमजान आए तो हम लोग सब मिलके काम कर ले रहे, अच्छा मिलजुल के हम जलसा कर रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ही उनका कोशिश है, मजहबों के बीच में, भाषाओं के बीच में पंचायत लगाना, चुनाव जीतने का। इसीलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रहे, हैदराबाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर देके यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे, ये पूरा इन्वेस्टमेंट गुजरात लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अपना शहर के लिए नुकसान है। इसीलिए हमारे बहन भाइयों से मेरा गुजारिश है, आप लोग सोचो, अपना शहर तरक्की करना, अपने जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस जीतना। कांग्रेस जीते तो ही ये हैदराबाद के शहर हम आगे तरक्की करेंगे। अपने बच्चे लोग पढ़े लिखने वाले को नौकरी मिलने वाले। आज बीजेपी एक ही काम लगा, 400 इस बार 400 पार। क्यों भाई, मोदी जी को 400 की क्या जरूरत है? उन्होंने चाह रहा है संविधान को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने चाह रहा है SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी की जिता दो। SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को जिता दो, नहीं तो ये शहर खराब हो जाएंगे। ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर गफलत हो गए तो अपना कारोबार खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश, एक नौजवान लड़का कांग्रेस पार्टी के झंडा उठाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए मेहनत किए, उनके दादा परदादा कोई नेता नहीं है, वो पैसे वाला भी नहीं है, मगर पार्टी के लिए मेहनत किए, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किए। इसीलिए राहुल गांधी
हैदराबाद पार्लियामेंट से उनको टिकट दिया हुआ है, उनको जिताने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए मेरा भाई, इनको जिता दो। एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, आपके लिए काम करेगा, आप मोहल्ले में, आपके गली में, आपके घर आएंगे, आपके तकलीफ पूछ लेंगे। आप लोगों को कुछ भी जरूरत है तो मेरे से, सरकार से आपके काम करवाने की जिम्मेदारी समीरुल्लाह लेंगे। इसीलिए आज किसी ने कोशिश की है तो, किसी ने ऐसे वैसे भाषण दिए तो सुनना छोड़ दो, क्योंकि ये शहर हमारे है, ये शहर बचाने का जिम्मेदारी भी अपना ही है। यहाँ पर हम लोग आपस में अच्छा रहना, हम लोग आपस में अच्छे रहे तो ही यहाँ पर कारोबार चलेंगे। अगर कर्फ्यू लग गए, यहाँ अपना जीवन खत्म हो जाने वाला है। ये कर्फ्यू लाने वाले को जिताते, नहीं तो कारोबार दिलाने वाले को वोट देते। आप लोग सोच लो। इसीलिए बहुत बार दिए सिकंदराबाद बीजेपी को, हैदराबाद एमआईएम को। इस बार दोनों को सबक सिखाने का जिम्मेदारी हमारे भाई लोग लेना, हमारे बहन लोग लेना है। आप लोग तैयार है दोनों को सबक सिखाने के लिए? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो तैयार है हाथ उठाना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।